सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जानेंगे सच्ची बुद्धि कहाँ से आती है। सच्ची बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि असली ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? नीति वचन अध्याय 1 के 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना ही ज्ञान का मूल है। मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा का तिरस्कार करते हैं। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तभी हमारे अंदर सच्ची समझ आती है। बुद्धि वहीं से शुरू होती है जहाँ से हम यह मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, पर परमेश्वर जानता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सही रास्ता कौन दिखाता है? नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। जब हम अपनी समझ छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब वह हमारे रास्ते सीधे कर देता है। भरोसा ही असली बुद्धि की शुरुआत है। अगर कोई आपसे कहे सबसे कीमती चीज़ क्या है, आप क्या कहेंगे? नीति वचन अध्याय 4 के 7 में लिखा है, बुद्धि सर्वोत्तम वस्तु है, इसलिए बुद्धि प्राप्त कर। मतलब सोना चांदी सब मिट जाता है, पर बुद्धि हमें जीवन भर मार्ग दिखाती है। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या आप जानते हैं कि समझदार व्यक्ति को क्या अलग बनाता है? नीति वचन अध्याय 9 के 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, पर परम पवित्र का ज्ञान ही समझ है। जो व्यक्ति प्रभु का आदर करता है वही असली ज्ञानी है। सच्ची समझ दुनिया नहीं देती, वह ऊपर से आती है। वह हमें परमेश्वर की ओर से आती है। कई बार हम बोलने में गलती करते हैं, क्यों? नीति वचन अध्याय 10 के 8 में लिखा है, बुद्धिमान का मन उपदेश को ग्रहण करता है, परंतु मूर्ख अपने होठों से विनाश मोल लेता है। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति सुनने में तेज और बोलने में धीमा होता है। जो सुनना जानता है वही सीखना जानता है। क्या घमंड हमें बुद्धि से दूर कर देता है? नीति वचन अध्याय 11 के 2 में लिखा है, जब घमंड आता है तब अपमान भी आता है, परंतु नम्र लोगों के संग बुद्धि रहती है। बुद्धि हमेशा नम्र हृदय में बसती है। जहाँ घमंड है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता। क्या आपने देखा है, कुछ लोग हमेशा अपनी ही बात सही मानते हैं। नीति वचन अध्याय 14 के 15 में लिखा है, मूर्ख का मार्ग उसे ठीक प्रतीक होता है, परंतु बुद्धिमान उपदेश को सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सलाह को सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर कभी कभी किसी और के माध्यम से भी सिखाता है। क्यों हमारे रिश्तों में झगड़े होते हैं? नीति वचन अध्याय 13 के 10 में लिखा है, अभिमान से झगड़ा होता है, परंतु जो सम्मति ग्रहण करता है उसके संग बुद्धि रहती है। जहाँ नम्रता है वहाँ शांति है। जो झुकना जानता है वही सच्ची बुद्धि को जानता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन में सुरक्षा कैसे मिलती है? नीति वचन अध्याय 14 के 27 में लिखा है, यहोवा का भय जीवन का सोता है, जिससे मनुष्य मृत्यु के फंदों से बचता है। जब हम प्रभु से डरते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। उसका भय हमें पाप से और गलत मार्ग से बचाता है। क्या नम्रता का कोई इनाम होता है? नीति वचन अध्याय 15 का 33 में लिखा है, यहोवा का भय शिक्षा और बुद्धि है, और नम्रता से आदर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नम्र रहता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है।
नम्रता में ही सच्ची बुद्धि और आदर छिपा है। क्या बुद्धि सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है? नीति वचन अध्याय 16 के 16 में लिखा है, सोना प्राप्त करने से बुद्धि प्राप्त करना उत्तम है और चांदी से समझ प्राप्त करना श्रेष्ठ है। दुनिया का धन खत्म हो जाता है, पर परमेश्वर की बुद्धि हमेशा जीवन भर संभाले रखती है। क्या हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं? नीति वचन अध्याय 19 के 20 में लिखा है, उपदेश को सुन और शिक्षा को ग्रहण कर, जिससे तू भविष्य में बुद्धिमान ठहरे। जो हर दिन सीखता है वही बढ़ता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सीखते रहें, बदलते रहें और उसके समान बनते जाएं। क्या अपनी ही समझ पर भरोसा करना सही है? नीति वचन अध्याय 28 के 26 में लिखा है, जो अपनी ही बुद्धि पर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, परंतु जो यहोवा पर चलता है वह सुरक्षित रहेगा। मतलब हमारी समझ सीमित है, पर परमेश्वर की समझ असीमित है। इसलिए भरोसा अपने ऊपर नहीं, प्रभु पर रखो। क्या बुद्धि भी हमारी रक्षा कर सकती है? सबोदेशक अध्याय 7 के 12 में लिखा है, बुद्धि उन लोगों की रक्षा करती है जिनके पास वह है, जैसे धन रक्षा करता है। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि हमें बुरे निर्णयों से बचाती है। वह हमारी आत्मिक ढाल है। अगर आपको कभी लगे कि समझ की कमी है तो क्या करें? याकूब अध्याय 1 के 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है। मतलब बस मांग लो, क्योंकि परमेश्वर देने में कभी पीछे नहीं हटता। वह हर उस दिल को भर देता है जो सच्चाई से मांगता है। तो भाइयों और बहनों, सच्ची बुद्धि किताबों से नहीं, परमेश्वर में है। जब हम उसके वचन पर चलते हैं, उसके भय में जीते हैं, तो वह खुद हमें सिखाता है कि जीवन में कौन सा रास्ता सही है। आइए आज मिलकर यही कहें, हे प्रभु, हमें अपनी बुद्धि दे ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके। आमीन।